हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं डिस्कशन के लिए, बताने के लिए। 12 राशियां आप सबको मालूम है, आप सबकी कोई ना कोई राशि है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना राशिफल देखते हैं, प्रिडिक्शन देखते हैं। अब आप अपनी राशि कैसे चुनते हैं ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो चलिए हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। जिस भी राशि के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, आप उसी राशि को देखते हैं। अब जब आपकी किसी से फ्रेंडशिप होती है, या आपकी शादी ब्याह की बात चलती है, या कहीं आप नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ कोई आप बॉस हैं आपके, उनसे आपको अपना तालमेल बनाना है, तो उस वक्त ये राशियाँ बड़ी काम आती हैं। कैसे काम आती हैं? दो राशियों के बीच का संबंध कैसा रहने वाला है, और आज के एपिसोड में मैं यही बताने वाली हूँ। इसकी मैं 4-5 सीरीज़ में बनाऊंगी, आप सारी देखिएगा ताकि आपको चीज़ समझ में आए मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स: अर्थ, वाटर, एयर, फायर और सोल। जो सोल है वो हम उसको ईश्वर का स्थान देते हैं, या इनर वॉइस भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है। अब जो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे जो राशियां हैं वो भी इन 4 एलिमेंट्स पे आधारित हैं। 12 राशियों में हर 3 राशि को एक एक एलिमेंट का बाशिंदा बनाया गया है, लॉर्ड बनाया गया है। जैसे कि अगर हम कहते हैं फायर, फायर एलिमेंट की जो राशियां हैं, अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, वो हैं हमारी एरीज, लियोस एंड सजिटेरियस। वाटर एलिमेंट की जो हमारी राशियां हैं वो हमारी हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेंस। उसके बाद एयर एलिमेंट की हमारी से कौन सी राशियां हैं? एयर एलिमेंट की हमारी राशियां हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वारियस। और अर्थ एलिमेंट की हमारी कौन सी राशियां हैं? अर्थ एलिमेंट की हमारी राशियां हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अब इन सब के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो उसी तरह का इनका नेचर भी है, बिहेवियर भी है। जब भी स्पेशली जब भी आप दोस्ती करने जाएं, या शादी ब्याह की बात चले, या कुछ लव अफेयर की बात चले, तो ज़रूर डेट ऑफ बर्थ ज़रूर पूछिएगा, या फिर राशि पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह से अपनी राशि के साथ कनेक्टेड होता है। कोई लगन कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली देखता है अपना राशिफल, कोई चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली देखता है, कोई सनसाइन के अकॉर्डिंगली देखता है, कोई अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली देखता है। तो ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप किसी से पूछेंगे भाई आप कौन सी राशि से अपनी प्रेडिक्शन देखते हो, तो ईजिली वो आपको बता सकते हैं। फिर आप उनका एलिमेंट जान के, उनका नेचर, उनका बिहेवियर और आपके साथ की कंपैटिबिलिटी, यानी कि आप दोनों का संबंध कैसा रहने वाला है, वो आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एयर एलिमेंट की राशि के साथ एयर एलिमेंट ही मिलेगा, दोस्ती होगी या लाइफ पार्टनर होगा, तो एयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहिए कि दोनों आपस की नहीं सुनने वाले, दोनों ही एयर में रहेंगे, दोनों ही अपनी ईगो में रहेंगे, दोनों ही हेड स्ट्रांग रहेंगे, दोनों ही एक दूसरे को कोई तवज्जो नहीं देंगे, तो एयर की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर फायर में फायर एलिमेंट मिल जाए, यानी कि ये पर्सन भी फायर एलिमेंट है, ये भी फायर एलिमेंट है, तो क्या होगा? दोनों के अंदर एंगर भरा होगा, बात बात पे लड़ाई होगी, और वो ऐसे भड़केगी आग कि पता नहीं क्या क्या चला देगी। तो फायर और फायर साथ में हो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। वाटर एलिमेंट, अगर वाटर एलिमेंट के साथ वाटर एलिमेंट, यानी ये पर्सन भी वाटर एलिमेंट, ये पर्सन भी वाटर एलिमेंट, तो क्या होगा? तो दोनों इतने इमोशनल होंगे, इतने इमोशनल होंगे कि बस भावनाओं में फंसे रहेंगे। अगर बाई चांस दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाएं, या दोनों ही एक दूसरे की बात हर्ट फील कर जाएं, तो शायद कमरा बंद कर करके अलग अलग बैठ जाएंगे, मनाने कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही वाटर एलिमेंट हैं। अब आते हैं अर्थ एलिमेंट पे। अगर ये पर्सन भी अर्थ एलिमेंट है और ये पर्सन भी अर्थ एलिमेंट है, तो क्या होगा? तो दोनों के दोनों में
क्या होगा, सख्ती हो जाएगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट वाले बड़े स्टबर्न होते हैं, बहुत फिक्स्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं, अपने डिसीजन के स्ट्रांग होते हैं, मतलब जो कह दिया वो कह दिया। तो दोनों के दोनों अगर अर्थ एलिमेंट होंगे तो आप समझ सकते क्या है, वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे, वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे, और टॉकिंग टर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो ये मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया है इनका एलिमेंट्स, अगर सेम एलिमेंट के लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि अगर फायर और एयर एलिमेंट, अगर एक पर्सन फायर एलिमेंट का है और एक पर्सन एयर एलिमेंट का है तो क्या होगा, तो कंपैटिबिलिटी कैसी होएगी, मैं बताती हूँ कैसी होगी। तब क्या होगा, जो ये फायर है, जब एयर इसको टच करेगी तो वो फायर को और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी, और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होएगी, isn't it? ऑक्सीजन एंड फ्लेम जब आपस में मिलेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, लव बढ़ेगा, और कहते हैं ना एक दूसरे की तरफ बढ़ने की चाहत बढ़ेगी, एक होने की चाहत बढ़ेगी। तो फायर और एयर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। अभी सारे कॉम्बिनेशन नहीं समझाऊंगी, 5 एपिसोड एटलीस्ट बनाने हैं मुझे इस पर। दूसरा कॉम्बिनेशन हम लेते हैं वाटर एंड अर्थ का। अब वाटर एंड अर्थ का अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, अर्थ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ग्रीनरी होती है, वाटर डालते हैं अर्थ पे तभी ताजगी आती है, और जो है प्लांट्स ब्लूम करते हैं, फूल खिलते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, वाटर एंड अर्थ। तो इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आपस में ये एक दूसरे के साथ बहुत जेल करेंगे। जैसे फायर एंड एयर, जब भी हम आग जलाते हैं तो हम आग को हवा करते हैं तो हम आग और बढ़ती है, फिर उसको हम और हवा करते हैं तो और बढ़ती है। तो अब देखिए, अभी मैंने शुरू में आपको बताया फायर एलिमेंट की कौन कौन सी राशियां हैं और एयर एलिमेंट की कौन कौन सी राशियां हैं। तो चेक करिए कि आपका पार्टनर फायर है कि एयर है, या आप कौन सी राशि के हैं और आपका क्या एलिमेंट है। फिर वाटर एंड अर्थ, वो दोनों भी, क्योंकि वाटर को अर्थ में डालो तो अर्थ के अंदर समा जाती है, जज्ब हो जाती है। तो कितनी कंपैटिबिलिटी है, इसी को तो कहते हैं ना, जब आप एक दूसरे के नेचर के साथ घुल मिल जाते हैं उसी को कंपैटिबिलिटी कहा जाता है। एडजस्टमेंट हो जाती है, प्यार हो जाता है, एक दूसरे को समझते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो ये था एक एलिमेंट्स की बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट जो मेरे वीडियो होंगे उसमें मैं बताऊंगी फायर एलिमेंट वालों की कैसा नेचर होता है, अर्थ एलिमेंट वालों के लिए कैसा नेचर होता है, वाटर एलिमेंट वाली राशियों के लोगों के कैसे होता है नेचर, और जो लास्ट है हमारी एयर एलिमेंट, शायद एयर ही बचा था ना तो इन सब का कैसे है। और अभी तो हमने कंपैटिबल राशियों के बारे में बताया, एयर एंड फायर बताया, अर्थ एंड वाटर बताया, और आगे के एपिसोड्स में हम ये भी बताएंगे फायर और वाटर और एयर एंड अर्थ, या जो भी कॉम्बिनेशंस हैं। तो तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, मैं जल्दी लौट के आती हूँ, और आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, हाँ, और टेस्टिंग शुरू कर दीजिए अपने पार्टनर्स की, फ्रेंड्स की। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझसे जुड़े रहिए। टेक केयर, स्टे सेफ, नमस्कार।